जैसे आंत है, तो आंत का काम है रस को चूसना। क्या कार्य है? थोड़ा शरीर के बारे में पता है ना कि हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम हैं। तो आंतों का काम होता है, जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से जो रस आदि मिल करके, सब मिल करके जो उसमें पेस्ट बन जाता है, उसका क्या करता है वो? उस रस का वह चूसन करता है, आंतें चूसती हैं। यदि आंतों में मल न रहे तो वह क्या करती हैं? वह उसमें वात बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? वात बढ़ जाता है, वायु भर जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों आंतों की दीवारें आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि आंतें तो अपना 24 घंटा कार्य करती हैं। तो मैंने जहाँ तक समझा है वहाँ तक यही है कि कुछ ना कुछ आंतों में रहना चाहिए। और आचार्य चरक जैसे ऋषि कहते हैं कि मल ही बल है। एक सूत्र है, कहते हैं कि मल ही बल है। शरीर में यदि मल नहीं है तो वह व्यक्ति बलहीन हो जाता है। ठीक है? तो कुछ समय के लिए यदि आप रहना ही चाहते हो, उपवास ही रहना चाहते हो, तो जल पे या नींबू पानी पे या छाछ पे इस तरह से रह सकते हो। परंतु एकदम जो है निर्जला रहना, निर्जला एकादशी करना, यह शरीर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है? अब कोई व्रत, देखिए, कोई व्रत व्यक्ति करता है, तो जैसे एकादशी का व्रत व्यक्ति करता है, तो एकादशी के व्रत में कुछ ना कुछ तो खाता है ना, विकल्प ढूंढ लेता है कि कुछ ना कुछ तो खाएंगे, क्योंकि शरीर के जो अंदर के जो सिस्टम है वो तो काम करेंगे। पानी तो पियोगे, हाँ, एसिड फिर बनेगा। फिर जब एसिड, अगर ज़्यादा व्रत अगर करते हैं आप, निर्जला एकादशी, आप बिना जल वाली एकादशी करते हो, तो एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा। वैसे ही पेट में एसिड बहुत ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा व्रत करने वाले को देखिएगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। एसिड उनके शरीर में एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है। पीएच लेवल उनके अंदर बढ़ जाता है, और पीएच लेवल अगर शरीर का बढ़ गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। समझ में आ गया? और इसको बैलेंस करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए आप जो है शरीर के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहो। ठीक है? अगर अम्लीयता ज़्यादा बढ़ रही है तो डायबिटीज का भी कारण बनती है। पैंक्रियाज भी मंद तभी होता है जब अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में अम्ल का ज़्यादा बढ़ना। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। और क्षार को बेस बोलते हैं, है ना? हाँ, एल्कोली। तो देखिए, पेट में वैसे ही एसिड होता है, अम्ल पहले से ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं, यदि अम्लीय भोजन, उसके बाद भी अम्लीय भोजन डाल लिया, तो समझो कि आपकी स्वास्थ्य बहुत दिनों तक सही नहीं रहेगा। ठीक है? बहुत दिनों तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, और बहुत लंबे समय तक यदि आप भूखे पेट हो, मैंने इसका बहुत लंबा रिसर्च किया है, मैं एक महीने जा करके देखा है, परंतु इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बड़ा बुरा होता है। ठीक है? मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो इसीलिए जो है शरीर का एक जो स्वभाव है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वह क्षारीयता ऊपर से डालते रहो। अम्ल वाले भोजन ज़्यादा शरीर को मत दो। ऐसे लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, पेट में पहले ही अम्ल रहता है और लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो अम्ल कितना हो जाता है? अम्ल 2 गुना बढ़ जाता है। क्या होता है? अम्ल जो है 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है? इसीलिए अम्लीयता को कम करने के लिए भोजन किया जाता है। कुछ तो भोजन से क्षार बनता है, और दूसरा जो है, जो हमारे सलाइवा, जो जीभ से 17 प्रकार के जो रस निकलते हैं, वह जो है जा कर के अमाशय में क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। अगर भोजन, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, यदि आपका भोजन 60% क्षारीय है,
और 40% अम्लीय है, तब तो बैलेंस है। यदि अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई और क्षार की मात्रा ज़्यादा कम हो गई, क्षार की मात्रा कम हो गई, तो समझो कि कोई बड़ी बीमारी आपको जल्दी घेर लेगी। जिनको डायबिटीज़ हुई है ना, उनसे उनकी पुरानी हिस्ट्री पूछिएगा, उनका जो भोजन होगा करीब पहले जब डायबिटीज़ नहीं हुई थी उससे पहले देखिएगा, उस व्यक्ति का भोजन करीब अम्लीयता ज़्यादा रहती थी, क्षारीयता कम रहती थी। जिनको भी हुआ है, आप अपने भोजन को याद करिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में अम्लीय मैं ज़्यादा भोजन करता था। अपने इतिहास को उठा करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ क्यों आई, घुटने का दर्द क्यों शुरू हुआ, गैस क्यों मुझे हो गया, डकारे कट्टी डकारे क्यों आने लगी, तो पता चलेगा कि उसमें अम्लीयता ज़्यादा पाई गई। वैसे ही पेट में अम्ल ज़्यादा है, आपने क्षार लाया ही नहीं, मिलाया ही नहीं, तो दिक्कत तो आ ही जाएगी। तो ये समस्याएं हैं। खाली पेट किस तरह से कहा जाता है रहने का? खाली पेट उस तरह से कहा जाता है कि कुछ क्षारीय चीज़ खाओ। तो देखिए, कहा गया कि व्रत में फल खाओ, तो जितने भी फल होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो क्षारीय होते हैं। पानी पीते रहो कि जो अम्ल है वो डाइल्यूट होकर के धीरे धीरे पेट से निकलता रहे। यदि अम्ल पेट में ज़्यादा बन जाता है तो वही जा कर के बवासीर का काम करता है, बवासीर उत्पन्न करता है, वही पाइल्स उत्पन्न करता है, वही जो है फिस्टुला उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात है? अम्लता के कारण जो है ज़्यादा समस्या आती है। पीएच वैल्यू को कभी भी ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए और ना ही घटने दीजिए, बराबर में रखिए पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का सबसे अच्छा तरीका है कि भोजन करिए क्षारीय और भोजन चबा चबा के करिए, तो क्षारीय भोजन रखिएगा। और दूसरी चीज़, आयुर्वेद का नियम है कम भोजन करिए, ठीक है? हाँ, और सलाद तो रखिए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। जैसे कि आजकल जो हम लोग आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, वो सब मशीन से बन रहा है, ठीक है? तो मशीन से जैसे ही हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें का फाइबर ख़त्म हो जाता है। यदि आज आप घर पे आटा पीसना शुरू कर दो ना, तो उसमें खूब फाइबर मिलता है, ठीक है? और वही चक्की से पीस के खाओ तो फाइबर ख़त्म हो जाता है। आज भी जो है जितने भी जैन आश्रम है ना, पता है गुजरात में एक जैन आश्रम है, वहाँ पे जो रोटियाँ बनाई जाती हैं वो हाथ से पीस करके बनाई जाती हैं। अहमदाबाद में है, वहाँ हर काम हाथ से यूज किया जाता है। एक जैन की शादी थी अहमदाबाद में, उन्होंने अपने लड़की की शादी में कोई भी मशीन से प्रयोग किए हुए वस्तु नहीं यूज किया था। हर चीज़ हाथ से बनी थी, आटा भी, चावल भी, सब्जी भी, यहाँ तक कि सील पे पीस करके ही जो है सब्जियाँ बनी थी, मसाले जो भी होते थे, कोई भी पाउडर का यूज नहीं किया गया। उन्होंने बहुत बड़ा एक मतलब लोगों के लिए चैलेंज का काम किया था, ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही आप मशीन का उपयोग करते हो उसमें से फाइबर ख़त्म हो जाता है, और फाइबर जिसमें कम हो जाता है तो फिर आपको फाइबर देना पड़ेगा। फाइबर वाली चीज़ें ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, मूली है, इतने भी सलाद आते हैं, उन सलाद का सेवन करिए। समझ में आ गई बातें? तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? अगर व्रत हाँ, खाली पेट रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप शरीर को समझिए और शरीर की प्रकृति को समझिए कि आपकी प्रकृति क्या है, वात है कि पित्त है कि कफ है, पहले तो इसको समझिए। अगर पित्त प्रकृति है तो अम्लीयता बहुत बनेगी, अम्ल बहुत बनेगा, ठीक है?
और डकारे जो आएगी वो आपको, हाँ वात प्रकृति है तो वात भी बढ़ेगा अगर खाली पेट रहोगे। वात इतना बढ़ जाएगा कि ज्वाइंट्स पेन बढ़ जाएगा शरीर में। अब सबसे ज़रूरी बात है कि अपनी प्रकृति को पहचानो कि आपकी प्रकृति क्या है। वात प्रकृति है कि वात पित्त प्रकृति है कि कफ प्रकृति है कि कफ वायु प्रकृति है कि कफ पित्त प्रकृति है। मैंने जितने लोगों का नाड़ी देखा है सबको बता दिया है कि आपकी ये प्रकृति है, ध्यान रखना, उसी तरह से भोजन करना। अगर आपकी वात प्रकृति है तो वात वाले सब्जियां, वात वाले खाने मत खाइए जिससे वात बढ़ता है। सबसे अधिक सब्जी जिनको वात जिनकी प्रकृति है तो उनको वात वाली सब्जी नहीं खाना चाहिए, वात वाले अनाज नहीं खाना चाहिए, कम कर देने चाहिए। ये